मगर उन मुश्किलात में खुदावंद हमें निकालता है। बाइबल में लिखा है सादत की मुसीबतें बहुत है, मगर उनमें से निकलने की राह खुदावंद पैदा करता है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद निकलने की राह पैदा करता है। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूं। हम खुदावंद की सिस्टम को सीखेंगे, खुदावंद के रवैयों को सीखेंगे, खुदावंद के एटीट्यूड को सीखेंगे। हम खुदावंद कैसे इंसानों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ डील करता है, हम ये सीख लेंगे और फिर हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। हमारी जिंदगी में एक इजी डे आ जाएगा कि खुदा कैसे डील करता है और किस वक्त खुदावंद खुदा देता है। खुदावंद का हम नए नामे में से मत्ती रसूल की अंजील उसका 10 बाब उसकी 13 आयत सिर्फ पढ़ेंगे। और अगर वो घर लायक हो, मैं 12 से पढ़ता हूं ताकि हमें पता चल जाए। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर वापस आए। आमीन। देखिए, हम किसी को सलाम कहते हैं तो मतलब है कि तुम्हारी सलामती हो। अब खुदावन अपने शिगिर्दों को जब कह रहा है कि जाओ, अब जिस घर में जाना, अगर तुम उस घर वालों को सलाम कहना, अगर वो इस लायक हो तो वो सलाम उनको पहुंचेगा, उनकी सलामती होगी। अगर वो इस लायक नहीं होगा तो वो जो सलाम है तुम्हारा वापस फिर दोबारा रिटर्न तुम पर वापस आ जाएगा। अब देखें, आम सी सिंपल सी बात है कि किसी को सलाम कहना, मगर बाइबल में यीशु ने हमें बताया कि सलाम जो है वो आम सी बात नहीं है, वो सिंपल सी बात नहीं है। सलाम मतलब सलामती। इसका मतलब है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगियों में सलामती नहीं होती। अक्सर हम कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, तो जब हम कहते हैं बेटा गॉड ब्लेस यू, तो जब हम बेटा गॉड ब्लेस यू कहते हैं तो अगर वो बेटा या बेटी ब्लेसिंग के अंदर नहीं काम कर रही, मतलब कि अक्सर बाइबल में लिखा है कि वो तीसरी चौथी पुश्त तक उनके माँ बाप की सजा देता है, कर्स लानत डालता है। तो कई दफा उस लानत के को जब हम ब्लेस कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, क्योंकि उस शख्स की जिंदगी पे खुदा की कर्स होती है, इसलिए वो सलाम वापस रिटर्न होके आ जाता है, उसकी कभी भी सलामती नहीं होती। अक्सर लोगों की जिंदगियों में लोग समझ नहीं पाते कि मैन ऑफ गॉड, खुदा का खादम मेरी जिंदगी में मुझे तो बरकत दे रहा है, मुझे सलामती दे रहा है, मगर उसकी बातें मेरी जिंदगी में एंटर क्यों नहीं हो रही, मेरी जिंदगी में वो चीजें ठहर क्यों नहीं रही, वो चीजें वापस रिटर्न चली जाती हैं। बाइबल स्पिरिचुअल बाइबल है, इससे हम फिजिकल ना समझें, मगर अगर आप स्पिरिचुअली समझ लेते हैं तो चीजें स्पिरिचुअली जो है वो फिजिकली आपकी जिंदगी में एंटर होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि जॉब जो है, मैं जॉब में बढ़ूंगी और खुदावन मुझे इसमें बढ़ाएगा, मुझे मेरे ऑफिस में सबसे फर्स्ट पर खुदावन लेके आएगा। जब आप कुछ कह देते हैं तो स्पिरिचुअली ये चीजें क्रिएट होती हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा किनको पसंद करता है, खुदा उनको पसंद करता है जो ईमान वाले हैं। और खुदा बाइबल में लिखा ही नहीं कुछ, बाइबल में एक ही चीज लिखी है कि जो ईमान वाले हैं खुदा उन्हें पसंद करता है, और जिनका ईमान नहीं है, जो ईमान के बारे में नहीं जानते, जिनको पता ही नहीं ईमान क्या, जिन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, जिनको ये नॉलेज ही नहीं है, इसका मतलब खुदा उनको पसंद ही नहीं करता। चाहे वो अच्छे मसीही हैं, चाहे वो चर्च जाते हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ है, अगर वो फेथ के ताल्लुक से उनको नहीं पता तो इसका मतलब है वो खुदा और उनका जो कम्युनिकेशन है, उनकी खुदा और उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस है। इसलिए हमें समझना है कि हम किसी को ब्लेस कर रहे हैं मगर वो शख्स ब्लेस नहीं हो रहा।
मीन के मैं आपको बरकत देता हूं और मेरे वर्ड तो बहुत अच्छे हैं, आप कहेंगे हाँ मैन ऑफ गॉड, गॉड ब्लेस यू, मैं रिसीव कर लेती हूँ। मगर कई दफा होता है आप रिसीव कर रहे होते हैं मगर वो वर्ड वापस रिटर्न फिर दोबारा आ जाते हैं। क्यों, कैसे पता चलता है? जब एक मैन ऑफ गॉड कहता है आप बरकत पाना शुरू हो गई हैं, मगर जब आप देखती हैं अपनी लाइफ में आप बरकत नहीं पा रही होती, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। हमें समझना है कि प्रॉब्लम क्यों है। जब मैन ऑफ गॉड ने मुझे क्या है, मैंने रिसीव किया है और मेरी लाइफ में बरकत आने की बजाय मेरी जिंदगी वैसे की वैसे है, और वो जो वर्ड है जो मेरी जिंदगी पे बोला गया है वो मेरी जिंदगी पे अप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब है कर्स है मेरी जिंदगी पे। तो मैन ऑफ गॉड कई क्या करते हैं, उन कर्स को तोड़ते नहीं है, ताकि जो वर्ड मैन ऑफ गॉड बोले वो कर्स टूटेगा। तो मैन ऑफ गॉड जब वर्ड बोलेगा तो जिंदगी में चीजें एंटर होंगी, जिंदगी में कुछ चेंज होगा। तो कई दफा आप एक इस तरह सिस्टम ले लें, एक पत्थर है, पत्थर पे आप छोटी सी आपके पास हथौड़ी, आप पत्थर पे मारोगे पत्थर नहीं टूटेगा जब तक आप पत्थर पर हथौड़ा नहीं मारोगे या उसको कुछ, जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं वो टूटेगा नहीं, मगर एक तरीके से तोड़ेंगे। क्या होगा, आपको एक वो लेनी पड़ेगी, वो लंबी सी क्या होते हैं सन्नी सी होती है, उसको लगा के फिर उसको जब लगाएंगे वो अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो पत्थर टूटेगा। तो इसी तरह इंसान भी के इर्द गिर्द खौल होता है। जैसे अयूब की जिंदगी पे लूसीफर अबलीस कहता है खुदावन तूने अयूब की जिंदगी के इर्द गिर्द तो तूने बाड़ बना रखी है। इसी तरह जब खुदा अपने बंदों के इर्द गिर्द बाड़ बनाता है तो फिर एक बार और भी बनती है, वो कर्ज की बाड़ होती है। जब खुदा किसी को कर्ज करता है, कर्ज कैसे होती है, मिसाल के तौर पर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप खुदा के लॉ को वायलेट करते हैं तो क्या होता है, कर्ज आती। आप रिस्पेक्ट नहीं करते, आप खुदा के किसी भी 10 हुक्मों में कोई भी हुक्म पर मूव नहीं करते, या आप खुदा से दूर है तो क्या आती है, कर्ज आती। सिंपल सी बात। तो कर्ज हमारी जिंदगियों में होती है तो क्या होता है, कोई भी ब्लेसिंग आपको टच ही नहीं करने पड़ती, वो रिवर्स होकर वापस चली जाती है। इसलिए याद रखें, आप समझ लें कि पिछले दिनों या दिनों में मैं प्रेयर कर रही हूं, मेरी चीजें रिवर्स हो रही, समझ लें मेरी जिंदगी में कहीं ना कहीं कर्ज है। अब कर्ज कैसे आती, फिर मैं बता रहा हूं कि सिंपल से खुदा के आप लॉ को वायलेट करेंगे, आपकी लाइफ में क्या होगी, कर्ज आएगी ऑटोमेटिकली। अबलीस कर्ज नहीं करता, अबलीस की जरूरत नहीं है। वो कौन है, पहले आदम और हवा पर खुदा ने कर्ज की थी, और खुदा का लॉ जब हम वायलेट करते हैं तो कर्ज खुदा की तरफ से आती है, अबलीस की तरफ से नहीं आती। अबलीस कुछ भी नहीं करता, वो तो छोटा सा फरिश्ता है। बाइबल में क्या लिखा, तेरे नाम से यीशु रबी, तेरे नाम से तो बदरुएं भी हमारे ताबे हैं, अबलीस उसकी फौजें तो हमारे ताबे हैं। तो वो उसकी क्या जरूरत है कि वो आके धक्के से हमारे ऊपर बैठ जाए। जब भी हमारे ऊपर कर्ज आती है तो वो रास्ता उसे मिल जाता है और वो कर्ज के जरिए हम पर लीगल राइट करता है। तो जब कर्ज टूटती है उसका लीगल राइट खत्म होता है, वो भाग जाता है। इसलिए कुछ बहुत सारे मसीह, कुछ नहीं मैं बहुत सारे मसीह कहूंगा, जब वो प्रेयर्स भी कर रहे होते हैं मगर उनकी जिंदगियों में कुछ चेंज नहीं हो रहा होता, तो कई दफा कहते हैं खुदावन की मर्जी है कि मैं मुश्किलातों में रहूं, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे होते इसका दूसरा रुख, क्या मेरी जिंदगी में कहीं कर्ज तो नहीं। जब मैन ऑफ गॉड मेरे लिए प्रेयर करता है, मेरी लाइफ के ऊपर वर्ड छोड़ता है, तो वो चीजें मेरी कर्ज जो है वो चीजों को रिवर्स तो नहीं कर देती। तो कई दफा हमें कर्ज को तोड़ना पड़ता है। जब हम कर्ज को तोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चीजें जो है वो चेंज होती हैं। जब आपकी जिंदगी में चीजें चेंज ना हो, चाहे मैन ऑफ गॉड आपकी जिंदगी पे बहुत काम कर रहे हो, आपके सर पर आपको ऑयल से अनॉइंट कर रहे हो, चीजें बदले ना, तो समझ लें कर्ज की वजह से आप कवर अप है, इसलिए ब्लेसिंग आपको छूती नहीं है, वो वापस निकल जाती है। इसलिए बाइबल में लिखा है अगर तुम किसी को सलाम करो और वो इस लायक ना हो। अब देखिए कितनी अजीब सी बात है,
खुदा ने कैसी एजुकेशन दी थी है कि कोई सलाम के लायक ना हो। इसका मतलब है बहुत सारे हमारे मसीही हैं, जब हम जिनको ब्लेस करते हैं खुदा कहेगा ये ब्लेसिंग के लायक नहीं है। कितनी अजीब सी उस शख्स के लिए बात होगी कि वो शख्स यीशु मसीह को जानता हो और वो ब्लेसिंग के लायक ना हो। वो क्या होगा, कोई भी उसको ब्लेस करेगा ब्लेसिंग वापस आ जाएगी। कोई भी मैन ऑफ गॉड उसकी जिंदगी को ब्लेस करेगा, ब्लेसिंग टच नहीं होगी, ब्लेसिंग वापस रिटर्न होगी, रिवर्स होगी। इस वजह से कई दफा लोग स्ट्रगल में होते हैं, मैन ऑफ गॉड स्ट्रगल में चल रहे होते हैं, बहुत बहुत चर्च खाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कर्स एंटर कर चुकी है। तो कर्स है जो चीजों को रिवर्स करती है। मिसाल के तौर पर सैमुअल की मामा ने जब प्रेयर की और एली काहिन कहता है ये कहीं शराब के नशे में तो नहीं। और जब सैमुअल की मामा रो रही थी और बड़े साल आती रही रोती थी, अपने हस्बैंड से लड़ती थी, हस्बैंड के हिस्से बहुत ज्यादा प्यार करता था और बाइबल में लिखा है उसे दूसरी से दुगना हिस्सा उसे दे देता था। मगर मसला क्या हुआ, उसने जब खुदा से कुछ डील किया तो खुदा ने क्या किया, उसके रहम को खोल दिया। मतलब इसका मतलब पता क्या है, खुदा ने उस कर्ज को ब्रेक किया। कर्ज का मतलब है कि कोई आप मीन के कर्ज का मतलब है कि ये जैसे बाइबल है, ये खुलनी चाहिए, खुल नहीं पा रही, खुदा ने इसे बंद कर दिया। इट्स मीन के आप नहीं खोल सकते, खुदा ने इसे बंद कर दिया है। आपकी लियाकत या ताकत ही नहीं इतनी कि आप इसको खोल सको, क्योंकि आपका लेवल नहीं, खुदा ने आपके लिए इसको बंद कर दिया। तो जब ये चीज खुल जाए तो क्या होता है, इस मीन के कर्ज आपसे जुदा हो गई है, मीन के खुदा ने आप पर रहम कर दिया। सैमुअल की मामा के पर भी कर्ज थी। जब उसने खुदा से डील की है, जब उसने खुदा से डीलिंग की है, कर्ज टूटने का सबसे बड़ा खुदा से डीलिंग करें। याद रखें, आप कहते हैं कि एक बड़ा जबरदस्त बात पिछले दिनों मैंने सीखी, खुदा कैसे आपसे साथ मिलकर काम कर सकता है। खुदा ने पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, खुदा जब चलता है तो अहद के जरिए चलता है। खुदा अहद के बगैर नहीं चलता। अगर खुदा ने कहा कि मैं दुनिया को नहीं मारूंगा, तो खुदा ने कौसे कज़ा इंसान और अपने दरमियान में अहद बांध दिया कि अब नहीं मारूंगा। जब भी कौसे कज़ा आएगी तो ये याद रखना कि मेरा तुम्हारे साथ अहद है। खुदा ने अहद किया, खुदा अहद के बगैर नहीं चलता। सैमुअल की मामा ने खुदा के साथ अहद किया, डीलिंग की, जिसको कहते हैं बिजनेस डीलिंग। इंग्लिश में अहद को कहते हैं टोकन। तो जब सैमुअल की मामा ने खुदा के साथ अहद किया कि तू मुझे देगा तो ये मैं तुझे दे दूंगी, तो जब उसने खुदा के साथ अहद बांधा, खुदा फौरन एक्टिव हुआ और उसने उसके रहम को खोल दिया। याद रखें, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड क्या करते हैं, खुदा के साथ अहद करते हैं और फिर चलना शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं, खुदावन मैं हर जुमेरात के जुमेरात या हर जुमे के जुमे मैं फास्टिंग करूंगा, मेरा तेरे साथ अहद है। खुदा एक्टिव हो जाता है कि मैं अहद करता हूं। आप देखें, दुनिया को बचाने के लिए जब यीशु जमीन पे आया तो खुदा ने एक अहद किया। अहद किसके साथ किया? ब्लड के साथ। ब्लड खुदा ने दिया और ये अहद था कि इंसान बचाया जाए। खून के जरिए ही माफी है। खुदा ने एक अहद कर दिया। खुदा अहद के बगैर नहीं चलता। इसलिए याद रखें, जब आप चाहते हैं कि मैं अपनी कर्ज मेरी टूट जाए, सलाम या ब्लेसिंग वापस ना चली जाए, तो खुदा के साथ अहद बांधे। जैसे सैमुअल की मामा ने अहद बांधा। सुलेमान ने 1000 कुर्बानियां जब खुदा के आगे रखी तो खुदा ने रात को क्या, सुलेमान बता मैं तेरे लिए क्या करूं। खुदा को प्रेज किया। खुदा के साथ अहद जब बांध देंगे, खुदावन मैं सारी उम्र तेरे साथ वफादार होंगी, सबसे बड़ा अहद है। खुदा एक्टिव हो जाएगा और खुदा आपके लिए खड़ा होगा और काम करना शुरू कर देगा।
बगैर अहद के, चाहे आप रोजे रखें, चाहे आप दुआएं करें, कुछ भी कर लें, जब आप अहद नहीं करेंगे, खुदा अहद के बगैर मूव नहीं करता, खुदा खुद नहीं मूव करता। इसलिए खुदा के साथ अहद बांधें, खुदा के साथ लिंक अप हो जाएं। खुदावन मैं तेरे साथ हूं, खुदावन मैं ये करूंगी तेरे साथ, खुदावन मैं ऐसे करूंगी। खुदा कहेगा दैट्स राइट, मैं सारी कर्स, सारी चीजें मैं तोड़ दूं। राबा का सीतिया, हम अपने सरों को झुकाएं। ओ ग्लोरी ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ जीसस। खुदावन इन बच्चों पर मैं खुदावन राबा का सातारी किसी भी को तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरा हाथ इन बच्चों पर है। ओ खुदावन तेरा हाथ इन बच्चों पे है खुदावन। ओ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन। ओ खुदावन ये तेरे साथ अहद बांधे। ओ खुदावन अहद में चलना शुरू करें। ओ खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, तेरी तारीफ करता हूँ जो तूने अहद बांधा अपने लोगों के साथ, अपने बेटे के खून से तूने अहद बांध दिया। ओ तेरा खून हमें सब बीमारियों, सब गुनाहों से पाक करता है। तेरा खून हमें सब गुनाहों से, सब बेवकूफियों से पाक करता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस अहद के लिए। ऐ बाप हमें स्ट्रेंथ दे, हम आने वाले दिनों में तेरे साथ अहद बांधे, तेरे साथ लिंक अप हो जाए, तेरे साथ अहद बांधने वाले बने। इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। ओ खुदा